16वीं सदी का दौर था। इटली में एक व्यक्ति रहा करता था। यह व्यक्ति एक दार्शनिक था, एक गणितज्ञ था और एक वैज्ञानिक भी था। सबसे बढ़कर यह सत्य का खोजी था। लेकिन कभी कभी सत्य की खोज करना व्यवस्था को रास नहीं आता, क्योंकि सत्य अक्सर ही यथास्थिति को चुनौती दे डालता है। इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे उसके पहले नमस्कार, मैं हूं राजू सम्राट। मेरे साथ कैमरे के पीछे खड़े हैं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है सफेद खबर अर्थात व्हाइट न्यूज। इस व्यक्ति का नाम था ब्रूनो। ब्रूनो रात्रि आकाश को निहारना पसंद करता था। वह घंटों तक सितारों का अवलोकन करता था। उस समय यूरोप में कासमास का ज्ञान प्राचीन रोमन व ग्रीक विचारों पर आधारित था, खास तौर पर टालमी व अरस्तु के विचारों पर। टालमी के मॉडल के हिसाब से पृथ्वी पूरी कासमास का केंद्र थी। सभी आसमानी पिंड, चांद, सितारे, सूरज, सब के सब पृथ्वी की परिक्रमा करते थे। पृथ्वी को केंद्र मानने वाला यह मॉडल प्राचीन काल के ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी की समय सीमाओं पर आधारित था, क्योंकि आसमान के पिंडों की गति सामान्य तौर पर ऐसी ही लगती है कि मानो वे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हो। उन दिनों यूरोप में कैथोलिक चर्च का बोलबाला था, खास तौर पर रोम व इटली में। टालमी का यह मॉडल चर्च व उस समय की यूरोप की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था यानी सामंतवाद के अनुकूल था। चर्च का मानना था कि ईश्वर ने पृथ्वी को अपने सृष्टि के केंद्र में रखा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे राजा या सम्राट राज्य व्यवस्था के केंद्र में होता है। इस दृष्टिकोण को कोई भी चुनौती सीधे तौर पर चर्च और उसके सत्ता को चुनौती कही जा सकती थी। अगर कोई ऐसा करता तो उसके लिए सिर्फ एक ही सजा थी, वो थी सजाए मौत। लेकिन ब्रूनो ने ठीक वही किया। ब्रूनो ने ब्रह्मांड का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर दिया, जिसके केंद्र में पृथ्वी के बजाय सिर्फ सूर्य था। हालांकि यह मॉडल बिल्कुल ही नया नहीं था, लेकिन इससे पहले किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि चर्च के खिलाफ बोल सके। ब्रूनो ने यह घोषणा करके चर्च को आग बबूला ही कर दिया। हालांकि सूर्य भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, लेकिन ब्रूनो के समय में यह भी पुराने विचारकों और सत्ता को एक बहुत बड़ी चुनौती कही जा सकती थी। साथ ही इसने सदियों से जकड़े हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्रस्तुत किया था या करना चाहता था। यह रेडिकल विचार था, जिसने उस समय व्याप्त विश्व दृष्टिकोण की पूरी चूलें ही हिलाकर रख दी। ब्रूनो ने बताया कि धरती स्थिर नहीं है, बल्कि सूर्य के चक्कर लगाती है। चर्च ने ब्रूनो को कहा कि वह अपनी जबान को बिल्कुल भी अपने हद में रखे और पूर्णतया बंद रखे। ब्रूनो ने इस चीज से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह सत्य का रास्ता नहीं छोड़ेगा। उसका मानना था कि परिवर्तन असंभावी है। यह एक खतरनाक विचार था। चर्च ने उसे धमकियां दी, प्रलोभन भी दिए, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने साथी नागरिकों को प्रेरित किया कि वह पुराने व गलत विचारों का परित्याग करके उनसे कोसों दूर हो जाएं, सत्य और विज्ञान के रास्ते पर चलते रहें। 16वीं ईस्वी में ब्रूनो को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर ईश निंदा व विधर्म का आरोप लगाया गया। ब्रूनो ने अपने मुकदमे की खुद पैरवी की और सभी आरोपों की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन इसके बावजूद ब्रूनो को दोषी साबित कर दिया गया और उसको जिंदा जला डालने की सजा भी सुनाई गई। 17 फरवरी 1600 यानी कि जिंदा जला दिया गया था। ऐसी एक शानदार वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे कैमरामैन गणेश कुमार के साथ दीजिए इजाजत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।